नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यहां 60 सेकंड में देखिए खबरों का विश्लेषण तह तक। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित भैंसासुर चौक पर मां काली की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। महाअष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं की यहां भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही श्रद्धालु मां काली की पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। यहां पर मां काली को पहाड़ का स्वरूप देकर प्रतिमा बिठाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर का जायजा लिया संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं बिहार शरीफ के भैंसासुर में, जहां आप देख सकते हैं कि जो है ये माँ काली की प्रतिमा यहाँ बिठाई गई है और ख़ास करके यहाँ जो है काफ़ी ऐतिहासिक रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो काली जी हैं जो एक अलग अनोखे अंदाज में यहाँ पर बिठाई जाती है। हर साल प्रति साल के इसी तरह देख सकते हैं किस तरह से जो है बर का पेड़ है जो उसका रूप दिया गया है, खास करके पहाड़ी का रूप दिया गया है और इसमें माँ काली की जो प्रतिमा है वहाँ पर बैठाई गई है। और एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से यहाँ जो पहाड़ का स्वरूप दिया गया है एक अपने आप में अनोखे अंदाज में है। बेतिया के दुर्गाबाग मंदिर में आज के दिन पूजा का विशेष महत्व है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि तंत्र विद्या से इसकी स्थापना हुई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा मात्र से ही माँ भक्तों की हर मुरादें पूरी करती हैं। इस मंदिर की प्रतिमा में माँ शेर की जगह सियार पर सवार हैं। इस मंदिर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल ने। अभी मैं दुर्गाबाग मंदिर में हूँ। आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे से ही भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ उमड़ी हुई है और सुबह 4 बजे से ही भक्त जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, माँ की आराधना करने यहाँ पे पहुँचे हैं। माने ये बताया जाता है कि दुर्गाबाग मंदिर जो इसकी स्थापना बेतिया महाराज ने की थी, तंत्र विद्या से इस मंदिर की स्थापना की थी। इसलिए आज के दिन अष्टमी के दिन जो है यहाँ पूजा अर्चना करना जो है बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ बड़ी संख्या में न सिर्फ इस जिले के बल्कि नेपाल और आसपास के जिले से भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचते हैं, श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। कटिहार में दुर्गा पूजा में बिहार और बंगाल की कला का संगम देखने को मिल रहा है। बंगाल के कारीगरों ने मिथिला पेंटिंग की थीम पर पंडाल बनाया है। दुर्गापुर न्यू संघर्ष क्लब की ओर से बनाए गए पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इस पंडाल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। दुर्गा पूजा के मामले में कटिहार को बिहार के मिनी कोलकाता कहा जाता है, लेकिन कोलकाता के इस रंग में एक अलग रंग दिखाते हैं। ये मिथिला पेंटिंग से बना हुआ पंडाल है और इसकी मूर्ति की भव्यता आप देख सकते हैं। खास बात यह है जो ये मिथिला पेंटिंग है इसकी कारीगरी बंगाल से आए हुए कलाकार की है। बेहद खास है क्योंकि ये जो आयोजन है लगभग 50 साल से हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कोरोना का जो काल है, लेकिन पूजा के आयोजन भी हो रहा है और लोगों की उमंग में भी कोई कमी नहीं है। दरभंगा के हसनचक दुर्गा मंदिर में महाअष्टमी को लेकर सुबह से ही मां का खोइंचा भरने के लिए भारी संख्या में महिला भक्त पहुंच रही हैं। इस बार यहां कोरोना गाइडलाइन के तहत बड़ा पूजा पंडाल नहीं बनाया गया है। पूजा पंडाल का जायजा लिया संवाददाता विपिन कुमार ने। आज नवरात्रा का अष्टमी है और अष्टमी में माँ का जो है खोइंचा भरने के लिए भक्त पंडालों में पहुंचने लगे हैं। अभी हम हसनचक दुर्गा पूजा समिति में हैं और आप देखिए कि मूर्ति की माँ का जो पट खुला कल, इसके बाद जो है लगातार महिलाओं का आना शुरू हो गया है, भक्तों का आना शुरू हो गया है। लगातार लोग जो है महिलाएं खोइंचा माँ को भर रही है, जिसको लेके पहले सुबह से ही जो है भीड़ मंदिरों पंडालों में आना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूजा समिति 2001 से लेकर 17 तक लगातार प्रथम पुरस्कार पाया है। जो इसका कारण ये था कि ये यहाँ पर पंडाल की भव्यता होती थी। महाअष्टमी पर राजधानी रांची में बंगाल समाज की ओर से आज कुमारी पूजा की गई। मां को देवी स्वरूप मानकर एक छोटी बच्ची को देवी के रूप में सजाया गया और फिर उसकी पूजा की गई। ऐसी मान्यता है कि मां के देवी रूप की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। रांची के देश प्रिय क्लब में बंगाल समाज के कुमारी पूजा का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। महाअष्टमी पर महागौरी का पूजा करने का जो विधान है वो अलग अलग तरीके से भले ही हो, लेकिन महागौरी तक पहुंचने की जो कह सकते हैं कि परंपरा है बांग्ला समाज की थोड़ी अलग है।
यहाँ आज कुमारी पूजा की जाती है और यहाँ पर जो बांग्ला जो परंपरा है उसके अनुसार लंबे समय से कुमारी पूजा का विधान रहा है और आज महागौरी की पूजा की जा रही है। लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कह सकते हैं कि नारी को जो देवी स्वरूपा माना जाता है, शक्ति माना जाता है, उस शक्ति को स्वरूपा मानकर छोटी बच्ची की पूजा की जाती है। महाअष्टमी पर राजधानी रांची के पूजा पंडालों में माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा हो रही है। आज की पूजा में महिलाएं मां को श्रृंगार का सामान भेंट कर रही हैं, जिसमें चूड़ी, सिंदूर समेत सुहाग के सभी सामानों को मां के चरणों में रखकर अपने सुहाग की मंगल कामना की जा रही है। रांची के आरआर स्पोर्टिंग क्लब में महाअष्टमी की पूजा का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। महाअष्टमी पर राजधानी रांची में महागौरी की पूजा की जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के रातू रोड मैया, यानी जिन्हें रातू रोड पंडाल में जो रातू रोड मैया विराजमान है, हम उनके दरबार में हैं, जहां देख सकते हैं काफी संख्या में महिलाएं पूजा करने के लिए पहुंची हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पंडित जी लगातार पूजा करा रहे हैं यहाँ पर, और सभी लोग बारी बारी से अपनी इंतजार कर रहे हैं। तमाम सुख ऐश्वर्य देने वाली महागौरी है और महागौरी की शरण में जो भी आता है तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है। गोड्डा के बरकोप स्टेट में साल 1102 से दुर्गा पूजा की परंपरा चली आ रही है। इस पूजा की शुरुआत तत्कालीन राजा देव ब्रह्म की ओर से हुई थी। वे खेतोरी साम्राज्य के पहले राजा थे। नवरात्रि के अष्टमी के मौके पर मंदिर में भारी भीड़ देखी जा रही है। पत्थरगामा के बरकोप में बने इस मंदिर का जायजा लिया गोड्डा संवाददाता गौरव झा ने। आज महाअष्टमी का दिन और महाअष्टमी के दिन इस वक्त हम गोड्डा के बारकोप स्टेट में जो मंदिर है वहाँ आए हुए हैं। हजारों साल पुराना ये मंदिर और यहाँ पूजा अर्चना एक लंबे समय से चला आ रहा है। यहाँ पर जो पूजा पद्धति है वो तांत्रिक ढंग से होती है। तो आज अष्टमी के दिन क्या विशेष होता है? यहाँ पर डलिया चढ़ाने की व्यवस्था है। हम महिलाओं द्वारा डलिया चढ़ाई जाती है। डलिया में सिंदूर माने श्रृंगार की जो भी सामान है वो अर्पित की जाती है माँ को, और महिलाएं माँ से सदा सुहागन रहने की कामना करते हैं। जमशेदपुर के आदित्यपुर का पूजा पंडाल सबसे भव्य पूजा पंडाल माना जाता है। जब कोरोना नहीं था तब दूर दूर से लोग इस पंडाल को देखने के लिए आते थे, लेकिन इस बार पूजा पंडाल में गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा मनाया जा रहा है। जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब की ओर से इस बार पंडाल को पुराने किले का रूप दिया गया है। पंडाल के अंदर पुराने न्यूज़पेपर को कटिंग कर बेहतरीन डिजाइनिंग की गई है। पूजा पंडाल के ग्राउंड में सैनिटाइज करने की पूरी व्यवस्था की गई है। मैदान में आने वाले श्रद्धालुओं को गेट पर ही ऑटोमेटिक मशीन से सैनिटाइज किया जाएगा। पूजा पंडाल के पास स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रहेगी। यहाँ पर कोरोना वैक्सीन देने की भी व्यवस्था की गई है। अगर कोई श्रद्धालु वैक्सीन का पहला डोज या दूसरा डोज लेना चाहे तो वैक्सीन सेंटर में ले सकते हैं। दुर्गा पूजा समिति ने श्रद्धालुओं से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। इस तस्वीर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दिख रहे हैं, जनक नंदिनी मां जानकी दिख रही हैं और घमंड में चूर रावण को भी देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम रामायण काल में क्यों पहुंच गए, लेकिन पूरा दृश्य बक्सर में सामने आया है। रंगमंच वो आईना है जिसके जरिए पुरानी धार्मिक लीलाओं को समझने का बहुत करीब से मौका मिलता है। यही कारण है कि इन दिनों बक्सर में आयोजित रामलीला को देखने के लिए भारी तादाद में लोग अपने परिवार के साथ जुट रहे हैं। रामलीला में राम के सभी पात्रों का मंचन राम चौपाई के साथ किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के युग में भी लोक धर्मी उत्सव के रूप में वर्षों से यह रामलीला आयोजित होता आ रहा है। या यूं कहें कि टीवी और फिल्मों के बढ़ते प्रचलन के बावजूद रंगमंच की एक अलग ही दुनिया है। इस रामलीला महोत्सव में भाग लेने के लिए वृंदावन की टोलियां आई हैं। बेतिया दुर्गा बाग मंदिर को तांत्रिक विधि से बनाया गया।
ये दक्षिणाभिमुख मंदिर है जहां हर साल नवरात्र के समय पूजा अर्चना करने लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। यहां भक्तों की हर मुराद मां पूरी करती है। इस मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में बेतिया राज के महाराजाओं द्वारा तांत्रिक विधि से की गई थी, लेकिन इस स्थल का निर्माण देवताओं के अंशदान से हुआ था। सबसे अहम बात है कि अब तक आपने मां के स्वरूप को शेर पर सवार ही देखा, लेकिन बेतिया के दुर्गा बाग में मां दुर्गा एक मृडाल यानी कि सियार पर सवार है। जानकारों की माने तो पहले बेतिया राजा द्वारा यहाँ पर शेर का सवार ही माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन ज्योतिषियों ने कुछ अनिष्ट की संभावना व्यक्त की और राज्य में अपशगुन होने लगा, तो तांत्रिकों ने राजा को बताया कि मां की सवारी शेर को हटाया जाए तो अपशगुन की संभावना समाप्त हो जाएगी, और इसलिए यहाँ शेर की जगह सियार पर मां दुर्गा को बैठाकर मंदिर की स्थापना की गई। रांची में इस बार दुर्गा पूजा सादगी और थोड़ी भव्यता के अनूठे संगम के साथ मनाई जा रही है। हालांकि पूजा पंडालों में सरकारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बकरी बाजार में काल्पनिक पंडाल का निर्माण किया गया है। पंडाल को भीतर से खूबसूरती के साथ सजाया गया। हालांकि साज सज्जा और भव्यता ऐसी नहीं है जैसे सामान्य दुर्गा पूजा के दिनों में बकरी बाजार में देखने को मिलती है, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ा आकर्षण जरूर है। पूजा शुरू हो जाएगा। अब गणेश जी से शुरू करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाथाय जगत्सुताय गौरी सुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। ऐसे में जो राजधानी वासी पिछले साल दुर्गा पूजा पर पंडालों में घूमने से वंचित रह गए थे, इस बार उन्हें पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही पंडालों की खूबसूरती भी लुभाएगी। रांची के ठाकुर गांव का ऐतिहासिक भवानी शंकर मंदिर का इतिहास 500 साल से भी पुराना है और इसकी खासियत ये है कि इस मंदिर में सिर्फ महिलाएं ही भगवान की पूजा कर सकती हैं। जो पंडित हैं वो आंख में पट्टी बांधकर पूजा कराते हैं, क्योंकि यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। माना जाता है कि जो भी खुली आंखों से भगवान का दर्शन करता है उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। राज परिवार की ज्येष्ठ महिला यहाँ पूजा करती हैं और पुजारी आंख में पट्टी बांधकर मूर्ति का वस्त्र बदलते हैं। वहीं इस मंदिर में तांत्रिक विधि से पूजा होती है। यही वजह है कि इस मंदिर के आसपास कहीं भी पूजा पंडाल नहीं बनता। इस मंदिर में बलि की भी परंपरा है। सैकड़ों बकरों के साथ भैंसे की भी बलि दी जाती है। मान्यता ये है कि यहाँ पूजा करने से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। यही वजह है कि यहाँ नवरात्रि के अलावा भी सालों भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सीतामढ़ी में पर्व त्योहार के मौसम में बाहर से आने वाले लोग अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच सके, इसके लिए पुलिस ने मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है। यह बस सेवा रेलवे स्टेशन से रोज 11 बजे खुलती है, जो बिल्कुल मुफ्त है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी पुलिस इन दिनों सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी काम कर रही है। जो देर रात को रेलवे के द्वारा सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर आते हैं और उनको अपने घर लौटना होता है, तो इस परिस्थिति में जो यात्री है वो इस बस का इस्तेमाल कर सके और कहा जा सकता है कि ये बस के जरिए वो अपने गंतव्य स्थान तक जा सके और गंतव्य स्थान पर जाने के क्रम में उनके साथ किसी तरीके की अनहोनी की घटना नहीं हो। तो इसके लिए सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा इस बस सेवा की शुरुआत की गई है और बस सेवा के माध्यम से जो लोग हैं वो काफी यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर सिवान जिला प्रशासन ने अच्छी पहल की है। सिवान के सभी पूजा पंडालों के ठीक बगल में एक वैक्सीनेशन साइट बनाया गया है, जहां पर अगर कोई व्यक्ति कोविड का पहला डोज नहीं लिया है, वो पूजा घूमने के साथ साथ टीका का पहला डोज ले सकता है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सिवान शहर में मुख्य जगह पर ही पंडाल बनाया गया है और ठीक उसके बगल में वैक्सीन की साइट बनाई गई है। हम लोग वैक्सीनेशन साइट के रूप में भी उन पंडालों को ट्रीट करेंगे और हमारी टीम सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वहां तैनात रहेगी। सिवान जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का लोग पालन करें। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क पहनें, सैनिटाइजर साथ में रखें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें।
जो लोग वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लेने से बच गए हैं, वह पूजा पंडाल के पास वैक्सीन भी ले सकते हैं। मधुबनी में त्योहारों का सीजन आते ही बांस से बने पूजा सामानों की मांग काफी बढ़ गई है। ऐसे में बम्बू आर्ट के कारीगरों की बस्ती में रौनक दिखने लगी है। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते इन कारीगरों का कामकाज काफी प्रभावित हुआ था, लेकिन इस साल बांस के कारीगरों को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। मिथिलांचल में नवरात्रि और कोजगरा में बांस से बने सामानों की काफी डिमांड रहती है। हम लोग का बांस भी महंगा है, 300 का बांस देता है और सब व्यक्ति पानी पूरा दिन हम लोग सब बनाते हैं, बांस कटरा काम करते हैं। हाँ, हम लोग का कोई रोजगार नहीं है। दुर्गा पूजा के बाद छठ भी आने वाला है। इस दौरान भी बांस के सामानों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में कारीगर दिन रात पूजा का सामान बना रहे हैं। दूसरे राज्यों में रहने वाले मधुबनी जिले के लोग भी बड़ी संख्या में अपने गांव छठ करने आते हैं। ऐसे में इन कलाकारों की कमाई बढ़ने की उम्मीद है। लगन के दौरान भी बांस के सामानों की डिमांड बढ़ जाती है। पेट्रोल पंप पर टंकी फुल कराने वाली बाइक और कारों की लंबी लाइन लगी हुई है। तभी फिल्मी स्टाइल में दो अपराधी आ धमकते हैं। पहला अपराधी जैसे ही हवाई फायरिंग करता है, वैसे ही पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच जाती है। अपराधियों के हाथ में पिस्टल देखकर हर कोई कांपने लगता है। तभी वो अपराधी नोजल मैन के पास पहुंचता है और उसके कंधे में लटका नोटों से भरा बैग छीन लेता है। फिर तो उस अपराधी को देखकर वहां मौजूद ग्राहक डर के मारे भागने लगते। पेट्रोल पंप पर दो हथियारबंद अपराधी दहशत फैला रहे हैं। पहले अपराधी ने सामने खड़े नोजल मैन की कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटा दी और उससे कैश से भरी बैग झपट ली। तभी वो अपराधी दूसरे नोजल मैन की ओर लपकता है और उससे भी नोटों से भरी झोली छीन लेता है। सरेआम अपराधियों का उत्पात देखकर पेट्रोल का इंतजार कर रहे बाइक सवार एक एक करके वहां से भागने लगे। फिलहाल रांची पुलिस सीसीटीवी वीडियो के जरिए दोनों अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। बंद कमरे में गीत और संगीत की धमाकेदार महफिल सजी हुई है। बेड पर दर्शकों की कतार बैठी हुई है और उन दर्शकों के सामने हारमोनियम की धुन पर सजी धजी बारबाला जलवे दिखा रही है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है एकंगर सराय के मंडाच पंचायत का। पंचायत चुनाव नजदीक आया तो कार्यकर्ताओं और वोटर का मनोरंजन करने के लिए मंडाच पंचायत की मुखिया पति गुड्डू चौधरी ने ऐसी महफिल सजाई जो सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। 5 साल तक तो नेताजी जनता से दूर रहे, लेकिन जब फिर से चुनाव की घड़ी नजदीक आई तो जनता को भरमाने और वोट का जुगाड़ करने के लिए कहीं महफिल सजाई जा रही है तो कहीं डांसर का डांस कराया जा रहा है। लेकिन ये ओछी हरकत वायरल वीडियो के जरिए हर किसी तक पहुंच रहा है। बिहार में शराबबंदी के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकार की सख्ती और अंधविश्वास दोनों को उजागर कर रही है। मामला छपरा का है, जहां बिजली के खराब ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रांसफार्मर पर शराब चढ़ा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक बिजली मिस्त्री ट्रांसफार्मर के पोल पर चढ़कर अगरबत्ती जलाने के बाद शराब का छिड़काव कर रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सलेमपुर पोखरा में बार बार बिजली कट रही थी। नया ट्रांसफार्मर लगने के बाद भी समस्या बनी हुई थी। इसके बाद टोटके के तौर पर बिजली मिस्त्री ने शराब चढ़ाई, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही सरकारी विभाग के कर्मचारी द्वारा शराब चढ़ाने से कई सवाल भी उठ रहे हैं। शराबबंदी के बीच खुलेआम शराब का इस्तेमाल प्रशासन को चुनौती की तरह देखा जा रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है।
क्या मंदिर और क्या संग्रहालय म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है, तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है, तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है।
तो उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं, गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं, मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं, और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है।